तो बसपा के सुरेंद्र सिंह सागर ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी में ज्वाइनिंग दी है। आज रामपुर में जब पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोग ये फूल लेकर आ रहे हैं। तो अभी क्या रणनीति है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप ही के साथ पार्टी से निष्कासित किए गए थे। देखिए, जितने मेरे साथ पार्टी से निष्कासित किए गए थे, जिन्होंने रिजाइन किया था, ज़्यादातर ने मेरे साथ जाके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है कल मेरे साथ। और आने वाले समय में जो शेष रह गए हैं वो भी सब समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको पार्टी से निकाला गया तो उसके बाद आप इंतजार कर रहे थे कि पार्टी में जाएंगे, या प्लानिंग चल रही थी कि अब निकाला गया है तो हम कभी पार्टी में नहीं जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक हमारी पहली पार्टी रही थी और इस मन से काम किया था कि जब तक जीवित रहेंगे पार्टी में ही काम करेंगे, इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ, निष्कासन हुआ, तो हमारे जो समर्थक थे पूरे ज़िले में, सबसे राय मशवरा किया, सभी ने ये सुझाव दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब बेहतर विकल्प की आप तलाश करें, हम सब आपके साथ हैं। तो उसी सबको ये प्रस्ताव को मानते हुए हमने समाजवादी पार्टी में 30 साल आपने बसपा को सींचा और उसका आपको श्रेय भी मिला है। आज रंज है या गम है, खुशी है? देखिए, पूर्व में जो हुआ उसे तो हम भूल चुके हैं और अब आगे खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे साथी कंधा से कंधा लगा के हमारे साथ चलेंगे और आगे जो होगा वो बेहतर होगा और समाज के लिए भी बेहतर होगा, सब समाज के लिए बेहतर होगा। हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आपको निष्कासित और आपके दोस्तों को क्यों किया था? देखिए, पूरे जनपद नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश को इस घटनाक्रम का पता है कि हमारे जो रिश्ते हुए थे समाजवादी पार्टी के विधायक से, शादी हुई थी बेटी से, उसे लेके पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हुई और कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर पार्टी में हैं जो धीरे धीरे दीमक की तरह पार्टी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को घुमा फिरा के कुछ नेगेटिव रिपोर्ट करके ये निष्कासन की कार्रवाई कराई थी। वो नहीं चाहते कि बसपा मजबूत हो, उन्हें दलाली करने का लाभ मिलता रहता है और वो अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से बहुजन समाज पार्टी का विनाश हुआ है, धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। आपको तो फायदा होगा। देखिए, उम्मीद की जा सकती है, होगा या नहीं होगा, हमें कोई लालच भी नहीं है। हमने बसपा में 30 साल काम किया, कभी किसी पद के लिए डिमांड नहीं की। जब जब भी समय आया तो पार्टी हाईकमान ने हमें जिम्मेदारी दी और ज़्यादातर समय जिम्मेदारी पे ही रहे और जो भी आदेश मिला उसका पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहे, वैसे ही इसमें करेंगे। आजम खान रामपुर, आजम खान का गढ़ भी है और घर भी है, उसे बचाने के लिए कोई कवायद, कोई शुरुआत? देखिए, आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब चूंकि उनके मामले सब कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट की प्रक्रिया होती है। उन्हें कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और सब मुकदमे छूटेंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पाता और इस बार अगर 2027 में सरकार आती है तो सरकार सब मुकदमे वापस लेगी और वो पहले की तरह राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। तो बड़े भाई से मिलने कभी जेल गए? 27.5 महीने के तो पहले काट कर आए थे और अभी तकरीबन साल भर से फिर। देखिए, अब चूंकि समाजवादी पार्टी की सत्ता ग्रहण की है तो उनसे मिलने का प्लान बनेगा और ज़रूर उनसे मुलाकात की जाएगी और उनका जो भी मार्गदर्शन होगा उस पर भी काम किया जाएगा। पहले से क्यों नहीं गए? देखिए, पहले दल अलग थे हमारे। तो रिश्ते बड़े होते हैं या पार्टियां बड़ी होती हैं? देखिए, हमारा उनसे रिश्ता 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तब हमारा उनसे हाथ मिला और दिल भी मिला। और बाद में फिर पार्टी, चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी रही है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं चाहती कि हमारा कोई कार्यकर्ता दूसरे दल के लोगों से इस तरीके से मिले, तो उसका अनुशासन मानते हुए मिलने का प्रयास नहीं किया। बाकी हमारा उनसे दिल मिला है और हम उन्हें बड़ा भाई मानते हैं, वो हमें छोटा मानते हैं। रिश्तों की वजह से तो पार्टी से निष्कासित होना पड़ा आपको।
देखिए, तो पार्टी हाईकमान का अनुशासन है, जैसे हाईकमान चाहता है वैसे रहना पड़ता है। इसमें हाईकमान के सामने किसी की नहीं चलती है। आज अगर हम बसपा में होते तब भी मिलने का प्रयास नहीं करते, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाराज होती। अब चूंकि सपा में है तो यहाँ काम करने की पूरी आज़ादी है, तो उसी के तहत अब काम किया जाएगा। तो आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो रिश्ते बड़े हैं या पार्टियां बड़ी हैं? देखिए, रिश्ते अलग हैं, पार्टी अलग है। रिश्ते व्यक्तिगत होते हैं, पार्टी एक राजनीतिक रूप होता है। इन्हें रिश्ते से जोड़ना ठीक नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। सुरेंद्र सिंह सागर अब समाजवादी पार्टी में हैं और कल इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और आज से ही जो बातें इन्होंने कही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर देखना ये दिलचस्प होगा कि जो इनके हाईकमान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से जिम्मेदारी मिलेगी, उसको ज़मीनी तौर पर कितना उसे पूरा करने में ये कामयाब होते हैं। क्योंकि सभी की नज़रें इसलिए इन पर बनी हुई हैं क्योंकि इन्होंने अपने बेटे की शादी जब सपा विधायक की बिटिया से कर ली, तो इसी बात से नाराज होकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इनको और इनके कई करीबियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि इन्होंने काफी समय तक इंतजार देखा कि घर वापसी हो जाए, लेकिन जब घर की वापसी नहीं हुई तब ऐसे में इन्होंने सपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया और आज हमसे मुखातिब होकर ये बात कही है कि बहुत जल्द ही रामपुर में आजम खान के गढ़ और घर दोनों को बचाएंगे। देखना यही दिलचस्प होगा कि जो कहा है इसे पूरा करने में कितना कामयाब होते हैं। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह, राजपूत।